जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनी था, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। साहूकार अपनी वंश को लेकर बहुत ही चिंतित रहता था। लेकिन साहूकार महादेव की बहुत बड़ा भक्त था। वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था। वो सुबह महादेव जी और गौरी जी की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग के पास दीपक जलाता था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान जी को बोले, हे प्रभु, ये साहूकार तो बहुत बड़ा भक्त है। प्रति सोमवार को वो हर विधि विधान के साथ आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोवांछा पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने माता पार्वती के बात सुनकर बोले, हे देवी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उससे उसके हिसाब से फल मिलता है। फिर भगवान जी ने बोले, इसके कर्म में संतान सुख नहीं है। और दूसरी बार माता पार्वती ने फिर शिव जी को बोले, हे नाथ, आप उनकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ये आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों को मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो वो आपका पूजा व आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने बोले, ये साहूकार बहुत ही धनवान है। इसका कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये हमेशा चिंतित रहता है। इसके कर्म में भी कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारी आग्रह की वजह से मैं उसको वरदान देता हूँ। लेकिन वो पुत्र 12 साल तक जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि को भगवान शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन दिया और बोले, तुम्हें बहुत जल्द ही पुत्र संतान प्राप्ति होगा, लेकिन उसका आयु कम होगा। 12 साल तक वो जीवित रह पाएगा। ये बात सुनकर साहूकार ना तो ज्यादा खुश हुआ ना तो ज्यादा ही दुखी हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी अपनी पूजा अर्चना जारी रखी। और कुछ दिन के बाद ही साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से घर में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र सिर्फ 12 साल तक जीवित रहेगा। और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का पुत्र 11 साल का हुआ तब उनकी पत्नी ने बोली कि अब पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और शिक्षा के लिए पुत्र को काशी भेजने के लिए फैसला किया। फिर साहूकार ने अपनी पुत्र की मामा को बुलाया और कुछ पैसा देकर पुत्र के साथ काशी जाने के लिए बोले कि तुम पुत्र को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी तुम जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वो दोनों मामा और भांजे रास्ते पे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वो एक आंखों से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं पर वो वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा
तो मन में विचार किया कि क्यों न हम इस लड़के से वरमाला के समय वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की, तो उसकी मामा कुछ पैसों के खातिर इस बात पर राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ा और कन्या के दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा ले तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारी विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंखों से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रही हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी को पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी पढ़ने के लिए गया है। ये बात सुनकर राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने आज्ञा करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। परंतु जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसी दिन उन्होंने आज्ञा रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा है तो उसका बड़ा दुख हुआ और उसने मन में विचार किया कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण को जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मण को भोजन कराते अपने घर की ओर चले पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासियों की सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ।
तब लड़के का मामा घर पहुंचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और यह प्रण कर रहे हैं कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी प्रकार सोमवार की कथा समाप्त हुई। जय भोलेनाथ।